हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सदाबहार यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे अडेनियम प्लांट के बारे में। आप देख सकते हैं मेरे पास ये अडेनियम का प्लांट है। मेरे पास बहुत सारे अडेनियम के प्लांट मैं अब ख़रीदने लगी हूँ। तो आप देख सकते हैं ये 3 साल पुराना अडेनियम का प्लांट है। ये मैं 125 रुपये का बिल्कुल छोटा सा लेकर के आई थी। 3 साल में आप देख सकते हैं ये किस तरीके से कितना बड़ा हो गया है और इसमें कितने सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं। बिल्कुल गुलाब के जैसे फूल इसमें खिले हुए हैं और पौधों में भी कलियां बनी हुई है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अडेनियम प्लांट। ये मैंने कब ख़रीदे, कैसे ख़रीदे और कितने रुपए के मैंने ख़रीदे हैं। अगर आप भी अडेनियम प्लांट के शौकीन हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको दिख सकें। आप देख सकते हैं अभी मेरे पास इनके लिए एक जैसे पॉट नहीं है। ये प्लांट मैंने कलम से तैयार करा है। मेरे पास एक ये वाला प्लांट है। इस पे इस तरीके से जब भी ब्रांचें निकल आती है तो मैं इसकी ब्रांच कट कर लेती हूँ। ये प्लांट मेरा सबसे पुराना प्लांट है, 4 साल पुराना। ये मैंने काफ़ी छोटा सा लिया था, इसकी हाइट सिर्फ इतनी सी थी तब मैंने इसे लिया था। अब आप देख सकते हैं इसकी हाइट कितनी बड़ी हो गई है। इस तरीके से इसमें ब्रांचें निकलती है तो मैंने कट कर लेती हूँ और फिर इसे दूसरे गमले में लगा देती हूँ। इस तरीके से मैंने बहुत सारे अडेनियम के प्लांट भी तैयार कर लिए हैं। ये मैंने मीशो से अभी 4 दिन पहले मंगाया था। ये मुझे 170 रुपये का पड़ा है कोरियर चार्ज के सहित। ये काफ़ी छोटा है लेकिन 3 साल बाद आप देखेंगे ये भी इसी तरीके से इतना बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं और कम रेट में अडेनियम का प्लांट लेना चाहते हैं तो आप 100 रुपये में, 120 रुपये में, 150 रुपये में इस तरीके से छोटे छोटे अडेनियम के प्लांट ले सकते हैं। इसकी कटिंग आपको कोई भी नहीं देगा अपने घर से, क्योंकि ये काफ़ी महंगा प्लांट आता है। इसकी कीमत 100 रुपये से लेकर के 4-5 हज़ार तक भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये जितना पुराना होता जाता है, जितना मोटा नीचे से इसका तना होता जाता है, उतना ही ज़्यादा इसकी कीमत बढ़ती जाती है। अभी मेरे इनमें किसी में भी फूल नहीं आए हैं। एक मेरे इसमें फूल खिला है और इसमें एक पत्ती वाला पिंक कलर का फूल खिलता है। तो इन दोनों के बारे में मुझे पता है, बाकी में अभी फूल नहीं खिला है। ये भी देख सकते हैं मैंने इसे कलम से तैयार करा है। इसकी भी टहनी उसी बड़े प्लांट पे निकल आई थी और ये टेढ़ी थी तो मैंने इसे काट के इस तरीके से गमले में लगा दिया। ये हमने कुछ खाने को मंगाया था, वही मिट्टी की मटकी थी, मैंने उस पर इसे लगा दिया। अगर आपके पास अडेनियम के बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं तो फिर आप उसे कलम से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको अडेनियम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं ये एक कलश है पूजा का। मैंने इस पूजा के कलश में इस अडेनियम को लगा दिया है। ये मैंने 2 साल पहले ख़रीदा था और इसका तना नीचे से काफ़ी मोटा था, पर मैंने इसे गलती से बरसात में छोड़ दिया तो इसका तना पूरा गल गया था। मैंने इसके नीचे का हिस्सा काट के इसे बोतल में लगा दिया था। अब आप देख सकते हैं इसमें छोटी छोटी सी पत्तियां आनी शुरू हो गई है। तो आप देख सकते हैं ये कटिंग से भी लग जाता है। अगर आपका पौधा किसी कारणवश नीचे जड़ से सड़ गया है तो आप उसको फेंकिए मत, उसकी इस तरीके से कटिंग ले लीजिए और कटिंग लेने के बाद किसी भी छोटे से पॉट पे लगा दीजिए। आप ये देख सकते हैं ये भी मैंने कटिंग से तैयार करा था। अडेनियम प्लांट उन लोगों के लिए भी ठीक है जिनके घर में काफ़ी तेज़ धूप आती है और जो ज़्यादा केयर नहीं कर पाते हैं। ये अडेनियम की मेरी अभी 3 दिन पहले की ख़रीदारी है। आप देख सकते हैं इसका तना कितना मोटा है और ये प्लांट मुझे 350 रुपये का नर्सरी में मिला है। तो आप देख सकते हैं ये मैं नर्सरी से 3 दिन पहले ही ख़रीद करके लाई हूँ। इसका तना अच्छा खासा मोटा है और इस गमले में अब बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो आज हम करेंगे चीनी मिट्टी के गमलों की ख़रीदारी और ख़रीदारी करने के बाद हम इसको उस गमले में शिफ्ट कर देंगे। हम इसके लिए एक ऐसा गमला लाएंगे जो
थोड़ा सा चौड़ा हो और 3-4 साल तक हमें उसे शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। प्लास्टिक के गमले, मिट्टी के गमले तो हम तोड़ करके इनको दूसरे में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने चीनी मिट्टी के गमले में इसको लगा दिया तो उससे निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम इसे परमानेंट ऐसे गमले में शिफ्ट करेंगे जिसमें ये सालों तक पड़ा रहे और हमें इसे बार बार शिफ्ट ना करना पड़े। आप देख सकते हैं माली ने इसको सिर्फ इस तरीके से हल्की सी खाद में लगाकर छोड़ा हुआ है और फिर भी ये उनके पास कितना अच्छे से लगा हुआ है। जब भी आप नर्सरी से प्लांट ख़रीद के लाएं तो आते ही उन्हें एकदम से शिफ्ट मत करिए, 2-4 दिन उसे अपने घर में रहने दीजिए, उसके बाद उसे शिफ्ट करिए। और जब भी आप नए प्लांट लेकर के आते हैं तो उन्हें एकदम से तेज़ धूप पे भी हमें नहीं रखना चाहिए, हमें उसे शेडेड एरिया में रखना चाहिए, या तो पेड़ की या मकान की छाया उस पर पड़ रही हो, डायरेक्ट वो धूप में ना रहे। तो अगर आप ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर आपको कभी भी नए पौधे लाने में दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे लोग पौधे ख़रीद के लाते हैं और वो थैली में लगे होने की वजह से उसमें पानी डालते रहते हैं और उसकी मिट्टी निकलती रहती है और जड़ें दिखने लग जाती है। उसके बाद जल्द ही वो पौधा मर जाता है, सूखने लगता है। इसलिए जब भी आप प्लांट लाएं तो आप ये ध्यान रखिए कि उसको थोड़ा सा छाया वाली जगह रखिए और उसमें पानी बहुत कम मात्रा में दीजिए। जब आप उसे गमले में शिफ्ट कर देंगे तब आप उसे अच्छे से पानी दे सकते हैं। थैली में जब भी कोई पौधा रहता है तो उसमें मिट्टी टिकती नहीं है और वो काफ़ी चिकनी मिट्टी में लगा हुआ होता है, जिस वजह से वो ग्रोथ भी नहीं कर पाता है। जब हम उसे दूसरी सॉफ्ट मिट्टी में लगा देते हैं तो उसकी जड़ें बहुत ही आसानी से पौधों की जड़ें फैल जाती हैं। तो अगर आप भी इसी तरीके से प्लांट लगाने के शौकीन हैं और आप नर्सरी से पौधा ख़रीद करके लाए हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अडेनियम के प्लांट मिलते तो महंगे हैं, लेकिन ये सालों साल चलते हैं, ये आपके पास हमेशा बने हुए रहते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये कभी भी गीला ना रहे। आप देख सकते हैं इसमें कितना दिन मुझे पानी डाले हुए हो गया है, पता नहीं, मैंने इसमें शायद 7-8 दिन पहले पानी डाला था। इसकी मिट्टी कितनी सूखी हो रखी है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं इसमें कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। इस पौधों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर आप इस पे ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर इसके पत्ते पीले पड़ने लगेंगे। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पौधों के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, मुरझा रहे हैं। उसका कारण यही होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा उसमें पानी डालते रहते हैं। एडेनियम को इतने पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 दिन में एक बार भी इसमें पानी डालेंगे तो ये सरवाइव कर जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें रोज़ पानी डालेंगे तो इसकी ये नीचे से जड़ें गलने लगेगी और ये ख़राब हो जाएगा। और इसकी वजह से ही ये प्लांट बेहद खूबसूरत लगता है। अगर ये नीचे से इस तरीके से इसकी जड़ मोटी नहीं रहेगी तो ये एडेनियम का प्लांट इतना खूबसूरत नहीं लगता है। मेरे पास एडेनियम की एक दूसरी वैरायटी है और ये एक दूसरी वैरायटी है। ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होगा नीचे से, लेकिन इसमें बहुत सारे फूल आएंगे। तो आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको समय से दिख सकें। तो मैंने आपको ये बता दिया है, ये मैंने मीशो से मंगाया था। ये मुझे 170 रुपये का मीशो में पड़ा था, लेकिन हाँ ये ठीक है और ये एकदम हेल्दी और स्वस्थ प्लांट आया है। ये मैं नर्सरी से 350 रुपये का ख़रीद कर के लाई हूँ। आप देख सकते हैं 350 रुपये में अगर आप ये एडेनियम का प्लांट लेने जाएंगे तो आपको इस तरीके से एक हेल्दी प्लांट मिलेगा। लेकिन अगर आप नर्सरी में कम पैसों में कोई प्लांट लेना चाहेंगे तो आपको 30-40 रुपये की इस तरीके से प्लांट मिलेंगे। लेकिन ये 30-40 रुपये का प्लांट भी अगर आप ख़रीद के ले आएंगे तो 3 साल बाद ये आपको इस तरीके का इसमें रिज़ल्ट मिलेगा। मेरे घर पे बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं तो मैंने इसे मिट्टी के गमले में लगाया हुआ था, तो बंदरों ने इसको यहाँ से उखाड़ दिया था।
तो अब मैं इसे चीनी मिट्टी के गमलों की आज हम ख़रीदारी करेंगे और इसे चीनी मिट्टी के गमले में शिफ्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं आपके साथ इसका वीडियो फिर से शेयर करूँगी। अगर आप चाहें तो इसकी इस तरीके से कटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर मेरा पौधा ख़राब हो जाएगा, ये ऊपर से भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसे नहीं छेड़ेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें फिर से 2 छोटे बेबी प्लांट बनके तैयार हो गए हैं। अभी हम इसे नहीं तोड़ेंगे, जब ये इस साइज़ के हो जाएंगे उसके बाद हम इसे नीचे से कट कर लेंगे और थोड़ी सी गोबर की खाद मिला करके फिर हम इसे मिट्टी में लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी जड़ कितनी चौड़ी हो गई है। जितने साल ये पुराना होता जाएगा उतने साल इसकी जड़ इतनी चौड़ी होती जाएगी और हो सकता है एक दिन ये पूरे गमले को कवर कर ले। तो ये मेरा गमला टूटा हुआ है, बंदर की वजह से मुझे इस टूटे हुए गमले में इसको लगाना पड़ा, क्योंकि मेरे पास और कोई गमला था नहीं। और बड़े गमले में अडेनियम का प्लांट इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा गहरी जड़ तो होती नहीं है, इसकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं, बस ये चौड़ाई में फैलता है, इसलिए इस तरीके के पॉट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए ये पॉट बिल्कुल सही है। जब ये थोड़ा नीचे से और चौड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो फिर मैं इसको और बड़े पॉट पे लगा दूँगी। लेकिन अभी इसे 2-3 साल हमें किसी भी गमले में शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से इसका ध्यान रख सकते हैं। इसका ध्यान रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि बस आप इस पे ज़्यादा पानी मत डालिए। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं तो फिर आपका प्लांट कहीं नहीं जाएगा और इसी तरीके से फूल देता रहेगा। तो आप मेरे वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहिए। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको समय से दिख सकें। तो जब मैं इन गमलों में दूसरे गमलों में इन्हें शिफ्ट कर दूंगी, उसके बाद मैं फिर से आपके साथ इसका वीडियो शेयर करूंगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद और नमस्ते।